सबसे बड़ी बात है मेरी जो पहली पेमेंट है भाई 6 साल बाद आई थी 8,000 रुपए की। इतना मोटिवेशन है कि भाई सबको मोटिवेट करते हैं जिंदगी में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग के अंदर। और आज से ब्लॉगिंग जो डेली होने वाली है। ये मेरा वो दोस्त है यूनिक वायरल का। वायरल मेरा था और यूनिक भाई का था। हम दोनों साथ में स्टार्ट किया था पर किसी रीजन से चला गया। मैं और ये पहले शायरियाँ करता था, मैं लिखता था, ये बोलता था। दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे भाई, इतना स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों इतना स्ट्रगल कर रहे थे। 10-10 रुपए 5-5 रुपए बचा करके ना बचा करके हम काम करते थे। दिन में खाना भी नहीं खाते थे, ऐसा हाल था वालों। एक और तो मैं मेहनत की पूरी जर्नी भी दिखाने वाला हूँ आज से, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत अलग होने वाली है लाइफ में। मैं बहुत आगे जाएंगे अब इतना करने वाले हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अब फाइनली हम लोग गाड़ी बैठे, अब निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। और देखो मैंने कल पहली बार ये लगवाया अपनी गाड़ी के अंदर स्मेल के लिए। मतलब आज तक 1 साल हो गया मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी में स्मेल आ रही, बदबू आ रही, पता नहीं कैसा है। कल मैंने पहली बार ऐसा लगवाया, मुझे लगता है लगवाना चाहिए ये चीज, तो मैंने कल लगवाई। ये जो बंदा है ना भाई, वो जो पुष्पा में डालोगे ना, या पुष्पा फ्लावर समझेगा, फायर है मैं, तो भैया ये बंदा फायर है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं मतलब खुद की तारीफ नहीं करूंगा, ये भाई मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ में। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मतलब मेरा अच्छा वक्त आया मैंने भाई को छोड़ दिया। भाई अभी भी स्ट्रगल कर रहा है हालांकि। हाँ। और मुझे पता चला तो मैंने भाई को अपने साथ में बुलाया। मैंने भाई को बोला मेरे साथ में कोई भी बात नहीं, दोनों मिलकर फिर से तरक्की करेंगे। अपने जीवन में ऐसे रहो यार, जिसके साथ रहो वफादार रहो, लॉयल रहो, और जिसने तुम्हारा साथ दिया ना कभी मत भूलो। जिस दिन आपके इंटेंशन ऐसे हो जाएंगे ना भाई, ऑटोमेटिकली ऊपर तरक्की देगा। 3 घंटे 2 घंटे भाई, इससे ज्यादा नींद नहीं ली कभी हमने। हाँ। खत्म। और जो लोग ऊपर से हवे में रहते हैं तो वो बहुत अंतर है। हवा से अब मुझे याद आया भाई, आज तक कभी हवाबाजी नहीं करी। हाँ, आज तक कभी हवाबाजी नहीं करी यार। मुझे पता है, मैं पर्सनली मैं एक चीज बता रहा हूँ कि वो एक समय था ऐसा कि अनुराग बंदे ने 2 दिन तक खाना के नहीं खाया। हम दोनों मिलके 10-10 रुपए मिला के पराठा खाते थे। सिर्फ एक पराठे से आधा करके खा करके अपना दिन गुजारते थे। ऐसा टाइम रहता था हमारा। और वीडियो के चक्कर में पागल हो जाते थे। पागल। ऑफिस छूटा, वीडियो करनी है भाई, करनी है। हाँ। 3-3 4-6 घंटे सोने के बाद में, और पूरे दिन आंखें झपकती रहती थी काम करते हुए। जब आता था चेहरा, मतलब आंख एकदम पूरा रेड। पर जिसे था कि भाई कुछ तो करना। हाँ। ऐसे तो नहीं मरना, कुछ तो करके मरेंगे, बढ़िया करेंगे, मेहनत करी। उस समय बस उम्मीद का दामन था, पता नहीं था सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता सबसे बड़ी बात है, मेरी जो पहली पेमेंट आई भाई 6 साल बाद आई थी 8,000 रुपए की यूट्यूब से। $100 8,000। दूसरी पेमेंट ऐसी आई कि उसने 6 साल की कसरत 1 ही महीने पूरी कर दी। तो ये स्ट्रगल रहा, मतलब मैंने 6 साल तक इन्वेस्ट करा, खूब पैसा लगाया, अपना टाइम दे, वक्त 6 साल तक मेहनत करी एक ही चीज पर, और 6 साल बाद उसका रिजल्ट ऐसा है कि 1 महीने ने 6 साल की कसर पूरी कर दी। अब बड़ी अफसोस, कितना पैसा आया, अब बड़ी अफसोस, और काफी लंबे समय बाद मिले भी तो इसी शहर में। सेम शहर में, और टाइम भी सेम में था और अब भी। हाँ, मतलब ऐसा शादी कर ली बस मैं। हाँ, मैंने शादी नहीं करी। मैंने जीवन का सबसे बड़ा त्याग यही करा है कि मैंने भाई कभी किसी लड़की के तो मतलब उस चीज से देखा ही नहीं मैंने। भाई अपना काम करूँगा बढ़िया तरीके से, जब मैं सक्सेस हो जाऊँ तब करूँगा सारी चीजें। हाँ, तब भाभी आएगी। ऐसे वेट कर रहे हैं भाभी का। तो आज तो मैंने सोचा भाई अब तो आगे बढ़ना है, तो लाइफ में तो शादी करनी है। नहीं, सही है। तो मैं शादी कर लूंगा भाई, अब तो अब नहीं सोच रहा हूँ बिल्कुल भी। बुरा समय जब काम के लिए है ना, और बुरा समय में कोई नहीं आपके साथ, अच्छा वक्त, तो अच्छा समय भी आपका काम के लिए ही होना चाहिए। जो इंसान अपने काम की इज्जत नहीं करता भाई, वो तरक्की कर ही नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अपने काम की इज्जत करो, काम की इज्जत सबसे पहले करो, क्योंकि उससे ही आपको, उससे ही सब कुछ होगा। जाएंगे और भी लगातार बनेंगे लाइफ का एक पार्ट। और मोटिवेशन, बड़े सरप्राइज। हाँ, मोटिवेशन भी मिलेगा, और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जहाँ पे कि आपको एक अच्छा, कहीं जिंदगी से परेशान है, अगर कहीं दूर अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे आपका मतलब आप निकल जाओगे। अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो निकल जाओगे आप। अब नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन अंदर। हाँ, इतना मोटिवेशन है कि भाई सबको मोटिवेट करते हैं। जिंदगी में हार नहीं मानने का, हारना नहीं है भाई। हार पता है हार कहाँ से होती है? पता है आपके माइंड से होती है। माइंड, सारा गेम माइंड का है। ठान लो तो जीत है, सब चीज माइंड से है। अगर तुमने जीवन में गलती भी करी है भाई, तुमने मान लिया वो गलती है माइंड के अंदर, और उसे लेके बैठे रहोगे ना, उसे लेके बैठे रहोगे तो वो गलती बनती जाएगी। सबसे अच्छी चीज होती है पता है, 2 मिनट में उससे छू लाओ, खत्म करो। तुम्हें लग रहा है वो जरूरी नहीं है,
खत्म करो और आगे बढ़ो। सही बात है। लेके मत बैठो किसी, अगर तुम जितना लेके बैठोगे बैक में चले जाओगे, खत्म हो जाओ, खत्म। और जितनी जल्दी चीजों को छोड़ोगे आगे बढ़ोगे। चंडीगढ़ जा रहे हैं, किसी और के लिए जा रहे हैं, और भाई दिल से उस बंदे के लिए काम अरे करें यार वाकई में बहुत मेरा अंदर से है कि जितना मेरे से बनेगा कोशिश पूरी करूंगा कि भाई उसका इलाज हो जाए। नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मैं अपनी डेडिकेशन से 100% डाल दूंगा उसके लिए, जो मेरे से बनेगा। हालांकि वो शराब भी पीता है, उसमें सार बुरी आदतें हैं, लेकिन नहीं, ऐसे हाल में जो बंदा है भाई वो शराब पिएगा, किसी को बुरा लगेगा ये सुनूंगा कि वो शराब पी रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी कितना कठिन है। हाँ। वो शायद हो सकता है कि उसको भुलाने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए, क्योंकि इंसान लड़की को बुलाने के चक्कर में शराब पीते हैं। अब उसकी जिंदगी ऐसे है कि वो दुनिया में अगर कहीं आप सोचो ना कि आप रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो खाना खाने के लिए, वो बंदा वहां तक नहीं जा सकता, आप कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि उसको देख के लोग डरते हैं, एक्चुअली में डरते हैं। हाँ, मुंह पे कपड़ा बांध के रखता है वो, तो कितना कठिन उसका है। अब उससे ज्यादा कठिन किसी की जिंदगी होगी। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार मतलब एसी वाले रूम में बैठ के बोलते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल थोड़ी होती है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल उसको नहीं कहते हैं, स्ट्रगल उसको कहते हैं। वो बंदा कितना मुश्किल से कर रहा है। तो मैच करेंगे, अभी शिवेंद्र भाई को निकलना है, अभी तो मुझे निकलना है, तो बाकी टाइम जल्दी 3 से 4 मतलब मैं 2 दिन में वापसी आ जाऊंगा, उसके बाद से फिर उसके बाद भाई के साथ में हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे आपसे, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट, फिर अगला ब्लॉग स्टार्ट करूंगा उसके बाद में। हाँ, और देखते रहना, मजा आएगा तुम्हें। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।